कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर। खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, न्यूज मार्केट 24 चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। रोजाना की तरीके मैं अजय सिंह आप लोगों के साथ उपस्थित हूँ। मार्केट का ट्रेंड, मार्केट की हलचल, मार्केट पे किस तरीके से कामकाज हो रहा है, इसकी जानकारी हम आपको देंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे लोहे बाजार की जानकारी, किस तरीके से लोहे बाजारों में कामकाज रहा, मंडी गोविंदगढ़, मंडी एमएस सिंगट का, एमएस स्क्रैप का भाव, साथ ही रायपुर एचबी वायर, सरिया बाजारों में क्या स्थिति रही, मेटल बाजारों में क्या स्थिति रही, सोने चांदी में क्या स्थिति है, सारी जानकारी आपको विस्तार से बताने की कोशिश करेंगे। तो जो लोग भी हमारे साथ फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को दबाएं, ताकि इसी तरीके की महत्वपूर्ण जानकारी आपके मोबाइल पे प्राप्त हो सके। तो चलिए बात करते हैं किस तरीके से बाजारों में कामकाज होता हुआ नजर आ रहा है लोहे बाजार में। तो लोहे बाजार में जैसे कि आप देख रहे हैं, इलेक्शन का माहौल है और बाजारों में उस हिसाब से बाजारों में बिक्री का सपोर्ट नहीं हो पा रहा है। आने वाले समय में पंजाब जैसे में आप चुनाव है, 1 जून को वहाँ भी चुनाव है, तो उसका असर साफ साफ बाजारों में देखने को मिल रहा है। बाजारों में एक रेंज बाउंड दायरे में ही कामकाज होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप बात करें पूरे इलेक्शन की, तो कई जगह इलेक्शन खत्म होता हुआ भी 5 फेज हो चुके हैं, कई जगह इलेक्शन एंड हो गया है, लेकिन अभी भी जब तक आचार संहिता लगी हुई है तब तक कैश का आवागमन उस तरीके से नहीं हो रहा है। उसका असर आपको यहाँ पर लोहे बाजार में देखने को मिल रहा है। विदेशी बाजारों में तो तेजी आ जाती है, लेकिन घरेलू बाजारों में बाजारों में तेजी बनती हुई नहीं दिखाई दे रही है। जैसे कि ऑलरेडी आपको मालूम है 42,000 से 47,000 रुपए ऑलरेडी एमएस सिंगट हुआ है, तो बाजारों में एक तेजी की गुंजाइश भी बहुत ज़्यादा यहाँ से जंप होने की अभी फिलहाल के लिए नहीं दिखाई दे रही है। अब फिलहाल आगे आने वाले समय में देखना पड़ेगा कि गवर्नमेंट किस तरीके से फॉर्म होती है, गवर्नमेंट किस तरीके से डिसीजन लेती है, उसका असर बाजारों में देखने के लिए आपको इलेक्शन रिजल्ट के बाद, आपको 4 जून के बाद देखने के लिए मिलेगा। अब बात कर लेते हैं कल क्या भाव रहे। तो कल भी बाजारों में एक दायरे में ही कामकाज रहा। बाजारों में मंडी गोविंदगढ़ एमएस सिंगट का बाजार 46,900 रुपये हो गया। इस पर 100 रुपये पर टन की गिरावट देखी गई। एमएस स्क्रैप का बाजार 35,800 रुपये रहा। पूरा दिन निकल जाता है, 100 से 200 रुपये में मूवमेंट होता है। व्यापारियों में भी उदासीनता है, लगातार देखी जा रही है। बाजारों में मूवमेंट नहीं आता है तो लोगों का काम करने की भी इच्छा नहीं होती है। अगर बात करेंगे एमएस स्क्रैप की, तो 35,800 रुपये, एमएस सिंगट ओल्ड स्क्रैप का कन्वर्जन रेट 11,100 रुपये रहा। कास्ट आयरन की अगर हम बात करेंगे तो मंडी गोविंदगढ़ टोका का बाजार 39,100 रुपये हो गया। इंपोर्टेड कास्ट आयरन का बाजार 40,100 रुपये पे कामकाज रहा। अब बात कर लेते हैं, जैसे कि आपको बताया ये बेसिक रेट है, इस पर 18% जीएसटी, लोडिंग अनलोडिंग का चार्जेस आपको अलग से देना होता है। अब बात करेंगे एचआरसी सीआरसी कॉयल की क्या स्थिति है। अगर एचआरसी सीआरसी कॉयल में अगर हम बात करें तो लुधियाना एचआरसी कॉयल का बाजार 54,300 रुपये, सीआरसी कॉयल का बाजार 60,200 रुपये, गाजियाबाद एचआरसी कॉयल का बाजार 54,000 रुपये, सीआरसी कॉयल का बाजार 60,000 रुपये, कोलकाता एचआरसी सीट का बाजार 53,250 रुपये, सीआरसी सीट का बाजार 58,300 रुपये। कई लोग लगातार पूछते रहते हैं एचआरसी सीआरसी कॉयल के भाव में कोई परिवर्तन क्यों नहीं होता है। एचआरसी सीआरसी कॉयल के भाव में जल्दी परिवर्तन नहीं देखा जाता है। जब बड़ी कंपनियां रेट अपने एचआरसी सीआरसी के रिवाइज करते हैं तो उसके हिसाब से 10 से 15 दिन में यहाँ पर रेट रिवाइज होते हुए दिखाई देते हैं। इससे पहले आपको बता देते हैं बाजार खुलने से पहले मार्केट में किस तरीके से कामकाज करना है, सटीक रणनीति आपको अगर जाननी है तो मॉर्निंग 9:30 का हमारा शो ज्वाइन करिए। आपको स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा होगा, जाइए डिटेल लीजिए मार्केट के ट्रेंड और व्यू को, वहां पर आप जाके समझ सकते हैं किस तरीके से आप बाजारों में कामकाज करेंगे। सारी जानकारी वहां पर विस्तार से सोमवार से शुक्रवार सुबह 9:30 बजे दी जाती है। अब बात कर लेते हैं रायपुर एचबी वायर की क्या स्थिति है। तो रायपुर एचबी वायर में हल्की सी नरमी देखी गई है। बाजारों में 300 रुपये पर टन गिर के 50,700 रुपये भाव हुआ है। अगर जीआई वायर की बात करें तो 54,500 रुपये, एमएस पाइप गोविंदगढ़ पाइप का बाजार 49,000 रुपये, रायपुर पाइप का बाजार 48,000 रुपये पे कामकाज होता हुआ नजर आया। तो सभी एचबी वायर हो चाहे गोविंदगढ़ पाइप, तो हल्की सी मुनाफा वसूली जरूर आई है, लेकिन बाजारों में यहाँ से कहा जाए बहुत बड़ी गिरावट आ जाए तो वैसी संभावनाएं नहीं दिखाई दे रही है। बाजार में एक दायरे में ही कामकाज होता हुआ आपको आने वाले समय में भी दिखाई देता हुआ पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं कुछ मंडियों की टीएमटी की क्या स्थिति है। मंडी गोविंदगढ़ में अगर टीएमटी की बात करें तो 51,900 से फिर से 51,700 रुपये का भाव हुआ। दुर्गापुर का बाजार 47,600 से 47,500, इंदौर का बाजार 53,500 रुपये पे कामकाज रहा। रायपुर की अगर हम बात करेंगे तो 48,400 रुपये, जो पहले 600 रुपये तक ऊपर में गया था। जयपुर का बाजार 50,000 रुपये, मुजफ्फरनगर का बाजार 49,700 रुपये, भावनगर का बाजार 52,100 रुपये, गाजियाबाद का बाजार 51,200 रुपये। जलना की अगर हम बात करते हैं तो जलना टीएमटी का बाजार 52,200 रुपये रहा। पटना टीएमटी का बाजार 49,400 रुपये। यह जो भी रेट हमने बताए हैं आपको, ये सारे बेसिक रेट हैं। इस पर 18% जीएसटी, लोडिंग अनलोडिंग का चार्जेस प्लस डाया डिफरेंस का चार्जेस आपको अलग से हमेशा देना होता है।
क्योंकि कहीं 2 सूद की सरिया हो जाती है, कहीं 3 सूद की, तो उसका डायर डिफरेंस का चार्जेस आपको अलग से देना होता है। हम किसी भी कंपनी के रेट्स इंडोर्स नहीं करते हैं, कंपनी के रेट्स की जानकारी नहीं देते हैं। अब बात करते हैं स्पॉन्ज आयरन की क्या स्थिति है, फिर आपको मार्केट के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल, फिर मेटल बाजार की चर्चा, सोने चांदी की चर्चा आपको सारी बताएंगे। तो स्पॉन्ज आयरन की अगर हम बात करें तो मंडी गोविंदगढ़ स्पॉन्ज आयरन 35,000 रुपये का भाव हो गया है। दुर्गापुर का बाजार 30,600 रुपये, रायगढ़ का बाजार 30,600 रुपये, रायपुर में जरूर बढ़त देखी गई, 34,000 रुपये भाव बोला गया। राउर केला का बाजार 30,400 रुपये पे कामकाज बाजारों में देखा गया। तो बाजारों में एक दायरे में ही कामकाज होता हुआ दिखाई दे रहा है, बाजारों में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं है। अब बात कर लेते हैं आज के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल की। तो मंडी गोविंदगढ़ में आज का एक सपोर्ट का लेवल 46,400 रुपये का है। रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें 47,300 रुपये का। पुराने लोहे का सपोर्ट का लेवल 35,400 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 36,300 रुपये। तो ओवरऑल आउटलुक पे आप देखेंगे मार्केट पे एक दायरे में ही कामकाज हो रहा है। आपको इससे पहले बता देते हैं, आप चाहे हमको यूट्यूब पे देख रहे हो, चाहे फेसबुक पे देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करना ना भूलिए, ताकि इसी तरीके की रेगुलर जानकारी, जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करेंगे आपको इसी तरीके से रेगुलर कंटेंट फ्री बेस पे मिलता रहेगा। अगर आप लाइक नहीं करेंगे तो ये वीडियो जो रेगुलर वे में जा रहा है ये 2 से 3 दिन में एक बार आएगा। तो जैसा आप चाहें उसके हिसाब से आप निर्णय ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं क्या स्थिति बाजारों में आज के सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। तो मंडी गोविंदगढ़ में आज का सपोर्ट का लेवल 46,400 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 47,300 रुपये का। पुराने लोहे का सपोर्ट का लेवल 35,400 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 36,300 रुपये। अब बात कर लेते हैं क्या स्थिति मेटल बाजारों में देखी जा रही है। तो मेटल बाजारों में आप देखेंगे, बाजारों में अगर देखा जाए तो 940 रुपये से कापर 880 रुपये तक होती हुई दिखाई दी है। जिंक में भी 280 रुपये वाला बाजार 271 रुपये हो गया। लेड का बाजार 196 से 191 रुपये, एल्युमिनियम 250 से 240 रुपये। तो ऊपरी स्तरों से बाजारों में एक ज़बरदस्त मुनाफा वसूली देखी गई और स्वाभाविक है कि ये मुनाफा वसूली आनी भी थी, उसके हिसाब से बाजारों में मुनाफा वसूली आई है। जैसा कि हमने ऑलरेडी न्यूज़ मार्केट 24 के मॉर्निंग सेशन में आप ऑलरेडी पहले ही बता दिया था कि बाजारों में कहाँ से मुनाफा बुक करके चलिए। अब आगे आपको किस तरीके से रणनीति अपनानी ये भी जानकारी आपको जाननी है, तो आप मॉर्निंग 9:30 का हमारा शो ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा होगा। सोने चांदी में भी देखेंगे ज़बरदस्त ऊपरी स्तर से मुनाफा वसूली है। 90,000 के आसपास भाव आता हुआ दिखाई दिया है। गोल्ड का बाजार 71,000 रुपये होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। 177 रुपये की गिरावट के साथ गोल्ड में कामकाज हो रहा है। क्रूड ऑयल 6410 रुपये पे कामकाज हो रहा है। तो क्रूड में भी बाजारों में नरमी है। लगातार जो सप्लाई बढ़ रही है उसका असर क्रूड ऑयल में देखने को मिल रहा है। बाजारों में आपको मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। तो कॉपर का बाजार फिलहाल के लिए बाजारों में यहाँ से कुछ स्टेबिलिटी देख सकते हैं, लेकिन बड़ी तेजी फिलहाल नहीं है। बड़ी तेजी के लिए आपको वेट एंड वॉच करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा। तो सारी जानकारी आपको दे दी है किस तरीके से आप बाजारों में कामकाज करेंगे। तो फिर मुलाकात करते हैं आप लोगों से एक नई खबर के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए। फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ मार्केट 24। नमस्कार।